वेल एचडीएफसी बैंक यूजर्स के लिए गुड न्यूज आ चुका है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जो है बहुत सारे यूजर्स को क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने के ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी प्री अप्रूव्ड ऑफर के तौर पर। तो आप भी एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं तो आप भी एक बार अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए, अगर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर ही एचडीएफसी बैंक में लिंक करके रखा हुआ है तो, या फिर आप अपना मेल भी चेक कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। मेरे केस में ये तीनों ही जगह मुझे नोटिफिकेशन मिल चुका है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड की इन्वेस्टमेंट का जो ऑफर है आपको दिया गया है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से आप अपने लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये ऑफर कब जाकर मिलता है। और आप अपने क्रेडिट कार्ड को काफी टाइम से यूज कर रहे हैं लेकिन आपको ऑफर नहीं मिल रहा है, तो क्या कुछ करने पर आपको ये ऑफर मिल सकता है, और क्या प्री अप्रूव्ड ऑफर के अलावा भी कोई ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो लिमिट इंक्रीज करने का प्रोसेस क्या है ये तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो जरूरी चीजें हैं वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर कब जाकर मिलता है, वो आपको तभी मिलेगा जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा और आपकी जो पास की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो अच्छी होगी, क्योंकि जब तक आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज ही नहीं करोगे तो बैंक आपको एक्टिव कस्टमर समझेगा ही नहीं, तो आपको ये ऑफर कैसे दे सकता है। तो इसीलिए आपको जितनी भी लिमिट के हिसाब से क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है ना, तो पहले आप उसको यूज कीजिए और उसको टाइमली रीपेमेंट कीजिए। जो भी आप खर्च करते हो उसकी टाइमली रीपेमेंट कीजिए। कोई ईएमआई में अगर आपने कर रखा है तो उसको भी आप टाइम से पे कीजिए, तब जाकर बैंक को ये लगता है कि आप जो है एक एक्टिव कस्टमर हैं और जो लिमिट आपको मिली हुई है आप उसे खर्च कर रहे हैं, उसकी टाइम रीपेमेंट कर रहे हैं, तो आपको इससे ज्यादा भी लिमिट मिलेगी तो आप उसका भी इस्तेमाल करोगे। फर्स्ट कंडीशन तो ये अप्लाई होता है लिमिट इंक्रीज करने के ऑफर देने के लिए। दूसरा यहाँ पर ये ऑप्शन है कि ओवर डिपेंडिंग नहीं होना है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं कि उनके पास में एक क्रेडिट कार्ड आ गया और उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर ओवर डिपेंड होकर उससे बहुत ज्यादा खर्च करने लग जाते हैं, मतलब हर महीने में 90% 100% लिमिट यूज करने लग जाते हैं। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के साथ ये गलती कर रहे हैं ना, तो आपको लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर तो भूल ही जाओ। हो सकता है आपका लिमिट भी डिक्रीज कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत सारे यूजर्स ने अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को ओवर लिमिट यूज किया है, तो उसके बाद से उनका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट डिक्रीज ही हुआ है। लिमिट इंक्रीज करना तो भूल ही जाइए। तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर ओवर डिपेंडिंग नहीं होना है। तीसरा जो है यहाँ पर यूटिलाइजेशन रेशियो काफी ज्यादा मैटर करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। आप अगर एक्सपर्ट्स की माने तो वहां पर ये बोला जाता है कि आप 30% लिमिट यूज कीजिए, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप 80 to 90% लिमिट यूज कीजिए, लेकिन ट्रिक के साथ यूज कीजिए। कैसे, ये समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए आपको मिली हुई, तो आप जो है उसका 80,000 लिमिट यूज कीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक यूज कीजिएगा तभी आप इतना इस्तेमाल कीजिएगा। वो ये कि 80,000 लिमिट तो आपने यूज कर ली, लेकिन उसमें से जो आप कुछ अमाउंट जो है ना बिल जनरेट होने से पहले पे कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट होता है 15 तारीख को हर महीने हो जाता है, तो आपने 16 तारीख या 17 तारीख को या 15 तारीख के बाद कभी भी जो है अमाउंट खर्च कर लिया 50,000 रुपए, फिर आपने 10,000 रुपए खर्च कर लिए, फिर 20,000 कर लिए, टोटल आपकी जो है 80,000 रुपए की स्पेंडिंग हो चुकी है 1 लाख लिमिट में से। यानी आपने 80,000 रुपए यूज किया, तो 80% आपका यूटिलाइजेशन रेशियो है वो हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि आपका जो बिल जनरेट होने वाला है 15 तारीख को नेक्स्ट मंथ में, तो आपने 2 दिन 3 दिन पहले ही सम अमाउंट पे कर देना है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप 50,000 रुपए जो है पे कर दीजिए। अब आपका ड्यू अमाउंट बचा, यानी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा वो 30,000 रुपए बच गया। बिल जनरेट आपका होगा 30,000 का, यानी आपका जो यूटिलाइजेशन रेशियो हुआ 30% का ही रहा। आपने लिमिट काफी ज्यादा यूज कर ली, लेकिन उसको कुछ टाइम तक यूज किया, रिपेमेंट कर दी, और अब आपका जो यूटिलाइजेशन रेशियो 30% का ही रहा, क्योंकि आपकी जो बिल जनरेट हुआ है 30,000 रुपए का हुआ है। तो ये ट्रिक यूज करके आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक एक्टिवली दिखा सकते हैं बैंक के सामने, जिसके बेसिस पर आपको लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर मिल सकता है। ये कुछ तरीके हैं जिसके बेसिस पर आपको प्री अप्रूव ऑफर मिल सकता है, लेकिन आप काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 2 साल 3 साल से यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑफर नहीं मिल रहा है क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का, तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो बॉस, इसके लिए आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हो। कैसे रिक्वेस्ट किया जाता है इस पर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ उसके ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आप बैंक को मेल कर सकते हो, कॉल के व्या भी रिक्वेस्ट दे सकते हो। मेल में आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो एंटर कर देंगे और वहां पर एक अच्छा सा मेल लिखेंगे कि आपको जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है प्रीवियस की इतनी है और आप कुछ नया परचेस करने का सोच रहे हैं जो एक हायर अमाउंट का है, और उस प्रोडक्ट को आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाय करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है इनफ नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए,
तो प्लीज इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज कर जाए, इस तरह से आप उनको रिक्वेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ चीजों का ध्यान रख के आप ये रिक्वेस्ट दीजिएगा इस तरह से कि आपकी जो सिबिल स्कोर है अच्छा होना चाहिए, पास की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, यानी जो भी आप अमाउंट कर रहे हो उसकी आप टाइमली रिपेमेंट कर रहे हो, तभी आप इस तरह से रिक्वेस्ट दीजिएगा। और इसके अलावा आपके पास में अगर इनकम डॉक्यूमेंट्स है तब तो आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है आसानी से इंक्रीज हो जाएगी। वो इस तरह से कि जब आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था उस टाइम आपकी जो इनकम थी, मान लीजिए आप एक सैलरी एम्प्लॉयड है तो आपकी जो इनकम है 25,000 थी, बट आपको 1 साल हो चुका है तो इंक्रीमेंट भी तो लगी होगी ना, आपकी जो सैलरी भी तो इंक्रीज हुई होगी। 5% के हिसाब से मान लीजिए आपकी सैलरी इंक्रीज हुई होगी, या 10% के हिसाब से मान लीजिए आपकी सैलरी इंक्रीज हुई होगी, या कोई प्रमोशन मिला होगा तो हो सकता है ज्यादा भी इंक्रीज हुई होगी। तो पास्ट वाला जो इनकम डॉक्यूमेंट्स दिया था आपने उसके बेसिस पर अभी आपको वो क्रेडिट लिमिट शो हो रहा है। आपका जो न्यू वाला इनकम डॉक्यूमेंट्स है वो तो बैंक तक पहुंचा ही नहीं है, तो उसके बेसिस पर आप कैसे दे सकता है। तो इसीलिए आप अपने इनकम डॉक्यूमेंट्स को उनको सबमिट कीजिए, यानी उनको मेल कीजिए, उनको भेजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी जो पास्ट की इनकम थी वो इतनी थी और करंट की जो इनकम है इतनी है, तो इसके बेसिस पर अब मुझे जो है क्रेडिट कार्ड की लिमिट इनहेंस करने का ऑप्शन दीजिए। तो इस तरह से भी आप लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर ले सकते हैं बैंक की तरफ से खुद से रिक्वेस्ट करके। सैलरी वाले के लिए मैंने आपको बता दिया, आईटीआर वाले को भी सेम प्रोसेस ही होगा। लास्ट ईयर में आपने जो आईटीआर फाइल किया होगा वो कम की होगी और इस ईयर में आपने जो आईटीआर फाइल की है ज्यादा की फाइल की है, तो ये वाला इनकम डॉक्यूमेंट्स भी आप सबमिट करके अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इनहेंस करवाने का ऑफर पा सकते हैं। तो अभी तक आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट इनहेंस का ऑप्शन नहीं मिला है तो आप इन ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 100% इस तरह से आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ बहुत सारे चांसेस है, यानी 99% चांसेस है कि आपकी लिमिट इंक्रीज हो ही जाएगी। कुछ ही कंडीशंस में इस तरह के रिक्वेस्ट कैंसिल किए जाते हैं, अदरवाइज सभी का जो लिमिट है इंक्रीज हो ही जाता है अगर आप अपना सब कुछ सही करके रखते हैं। सब कुछ सही इन द सेंस यानी आप कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो सही करके रख रहे हैं, उसकी टाइमली आप रीपेमेंट कर रहे हैं, तो आपका लिमिट इंक्रीज हो ही जाएगा। अब देख लेते हैं कि किस तरह से आप एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं एचडीएफसी बैंक के मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, एचडीएफसी बैंक का नेट बैंकिंग के थ्रू आप कैसे कर सकते हो। ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है वीडियो, तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं कि एचडीएफसी बैंक की नेट बैंकिंग के थ्रू कैसे लिमिट इंक्रीज किया जाएगा तो आई बटन में दी गई वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं एचडीएफसी बैंक के मोबाइल बैंकिंग पर और आपको ये जो प्रोसेस है लाइव करके दिखा देता हूं। तो लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने के लिए हमने अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं एचडीएफसी बैंक मोबाइल बैंकिंग सर्च कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो एप्लीकेशन, और इसे मैं अपडेट कर चुका हूँ। सो मैं यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना फिंगर ऑथेंटिकेशन देकर लॉगिन हो जाता हूँ। आप चाहो तो जो पासवर्ड वगैरह सेट करके रखा होगा या एमपिन जो सेट करके रखा होगा उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर होम पेज पर हम आ चुके हैं, तो आप सबके ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो लेफ्ट कॉर्नर में आपको 3 लाइंस देखने को मिल रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है पे का, तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे, तो इनमें आपने कार्ड्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो बेस्ट न्यूज फॉर एवर, you have earned a free increased credit limit of 86,000 on your HDFC Bank credit card number that। तो अभी हम यहाँ से नहीं करेंगे, मे बी लेटर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और डायरेक्टली इस एप्लीकेशन के ऊपर देखते हैं कि यहाँ से हमारा जो लिमिट है इंक्रीज हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के ऊपर अभी ये ऑफर शो हो रहा है। सो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का जो एरो बना हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएगा और इसमें आपका जो टोटल करंट लिमिट है वो भी शो हो जाएगा। मैं अभी अपनी लिमिट की बात करूँ तो 79,000 मेरी लिमिट है और मेरी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 27,166 रुपये यहाँ पर हो रखी है। रिमेनिंग अमाउंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो हम इंक्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले आप लिमिट देख सकते हो 79,000 जो है करंट लिमिट है, न्यू लिमिट जो है 86,000 हो जाएगी। सो हम कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। सो जैसे हम कंफर्म किया यहाँ पर हमें कुछ एरर फेस करना पड़ रहा है, इट मींस अभी ये जो प्रोसेस है कंप्लीट नहीं हुआ है। सो मैं क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से बैक चला जाता हूँ। बैक आने के बाद में यहाँ पर भी फिर से वो जो
पॉपअप शो हो रहा था फर्स्ट टाइम में, वही वाला आ चुका है। सो हम अभी यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और उसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया है वेबसाइट के ऊपर। सो वेबसाइट के थ्रू भी आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। बस उसके लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके क्रेडिट कार्ड के साथ में है, और अपने कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट एंटर कर देने हैं। सो मोबाइल नंबर एंटर करके अपने कार्ड के 4 डिजिट एंटर कर देता हूँ लास्ट के, और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सो मुझे ओटीपी रिसीव हो चुका है। मैं ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके अपना जो आइडेंटिफिकेशन है उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे मैंने आइडेंटिफाई योरसेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे कार्ड का डिटेल्स। मिलेनिया कार्ड है मेरा, 79,000 रुपीज जो करंट लिमिट है, और 86,000 रुपीज जो है मुझे लिमिट इंक्रीज करके मिल रही है। बस मुझे यहाँ पर इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और कंफर्म न्यू लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। सो जैसे मैंने कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक किया, मुझे फिर से एक ओटीपी का रिक्वेस्ट आ चुका है। तो ओटीपी को मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ एंड सबमिट कर देता हूँ। इतना करते ही आप देख सकते हो योर रिक्वेस्ट इज प्रोसेस्ड, योर न्यू लिमिट जो है यहाँ पर शो हो रहा है। सो वीडियो में आपने लाइव देख लिया कि मेरी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी पहले 79,000 थी, अब जो है 86,000 रुपीज हो चुकी है। यानी टोटल जो मेरी लिमिट सिर्फ 7,000 रुपए ही बढ़ी है। तो 7,000 मैटर नहीं करता, यहाँ पर मुझे प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला है, ये मैटर करता है। प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने का मतलब ही ये होता है कि आपका सिबिल अच्छा है, पास की ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तभी ऑफर दिया गया है। यहाँ चीज मैं आपके साथ में और शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जब भी मैंने इस क्रेडिट कार्ड को लिया था, ऑलमोस्ट जो है 1.5 साल पहले मुझे क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर मिला था, और 1.5 साल बाद में आज मुझे ये ऑफर मिला है। लेकिन यहाँ पर वो मैटर नहीं करता, ये भी मुझे ऑफर कैसे मिला है, थोड़ा सा मैं ये एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। देखिए, बहुत टाइम से मैं इसको यूज तो कर रहा था, लेकिन वहां पर यूज नहीं कर रहा था जहां पर एक्चुअल इनका यूज होना चाहिए। मैं कुछ टाइम के लिए इसको क्रेडिट कार्ड तो बैंक ट्रांसफर के लिए ही यूज कर रहा था, तो उस कारण से भी हो सकता है कि ये जो क्रेडिट कार्ड के लिमिट इंक्रीज का ऑफर मुझे ना मिल रहा हो। लेकिन लास्ट जो मैंने स्पेंडिंग किया है इस कार्ड के थ्रू, वो ईएमआई पर एक प्रोडक्ट को मैंने बाय किया था। अराउंड 30,000 का उसका लिमिट यूज हुआ होगा, लेकिन वो ईएमआई पर हुआ है, और अभी तक मैंने उसकी जो फर्स्ट ईएमआई भी पे नहीं की है, और मुझे ये ऑफर देखने को मिल गया है। तो मुझे लगता है कि इस लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर मिलने में उस ईएमआई का भी बहुत बड़ा योगदान है। यानी मैंने एक प्रोडक्ट को ईएमआई पर बाय किया, उसके बाद मुझे ऑफर मिला है, कह सकते हो आप। तो आपको भी अगर लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर नहीं मिला है, तो आप कोई चीज को ईएमआई में ले लीजिए, या आप कोई खर्चा कर चुके हैं उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करके भी पे कर सकते हो। कई बार यहाँ बैंक की तरफ से आपको ऑफर दिया जाता है कि आप ईएमआई पर अपने ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम आपको कुछ कैशबैक देंगे, लाइक आपको वाउचर दे देते हैं, या आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दे देते हैं। तो इस तरह के ऑफर अगर आपको मिलते हैं, तो आप इस ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं और लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर पा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है, आप इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर दीजिए। इस वीडियो से अगर आपको कोई वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और किसी ऑफर एंड अपडेट की इन्फॉर्मेशन पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में मस्ट ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।